हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको इस संपूर्ण जगत के स्वामी आदि अनंत भगवान शिव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। शिवरात्रि पर भगवान शिव पार्वती की शादी हुई थी, इसलिए इस पर्व को भगवान की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। इन कहानियों में कई रहस्य छिपे हुए हैं, तो वो रहस्य क्या हैं? आइए जानते हैं। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसलिए अंत तक देखते रहें। लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। माँ काली के चरणों के नीचे मुस्कुराते हुए भगवान शिव को तो आपने देखा ही होगा। आइए इसके पीछे का रहस्य हम आपको बताते हैं। भगवान शिव महादेव माँ काली के चरणों के नीचे भी मुस्कुराते हैं। भगवान शिव क्रोध और उग्रता के प्रतीक हैं, फिर भी वह सबसे उदार रूप में हैं। ऐसा क्यों? एक बार काली माँ बहुत ज्यादा क्रुद्ध अवस्था में थी। कोई भी देव, राक्षस और मानव उन्हें रोकने में समर्थ नहीं था। तब सभी ने माँ काली को रोकने के लिए सामूहिक रूप से भगवान शिव का स्मरण किया। महाशक्ति जहाँ जहाँ कदम रखती वहाँ विनाश होना निश्चित था। भगवान शिव ने भी यह अनुभव किया कि वह महाशक्ति को रोकने में समर्थ नहीं है। तब भगवान शिव ने भावनात्मक रास्ता चुना और उन्हें रोकने पहुंचे। भोलेनाथ माँ काली के रास्ते में लेट गए। जब माँ काली वहां पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भगवान शिव वहां लेटे हुए हैं और उन्होंने शिव की छाती पर पैर रख दिया। अभी तक महाशक्ति ने जहां जहां कदम रखा था वहां सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ अपवाद हुआ। माँ काली ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव की छाती पर उनका पैर है, उनका गुस्सा शांत हो गया और वह पश्चाताप करने लगी। इस एक कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितने संसाधन हैं और हम कितने शक्तिशाली हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सोच समझकर परिस्थितियों को संभालना पड़ता है। हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है अगर सूझबूझ से फैसला लिया जाए। दोस्तों, हम में से कुछ लोग ही जानते हैं कि भगवान शिव ने माँ पार्वती की परीक्षा ली थी। पार्वती माँ से विवाह करने से पहले भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची। भोले ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने पार्वती माँ से पूछा कि वह भगवान शिव जैसे भिखारी से विवाह क्यों करना चाहती है, जिसके पास कुछ भी नहीं है। यह सुनकर पार्वती माँ क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा कि वह शिव के सिवा किसी और से विवाह नहीं करेंगी। उनके इस उत्तर से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वह अपने असली रूप में सामने आ गए और पार्वती से विवाह करने को राजी हुए। दोस्तों, क्या आपको पता है भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं। शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक लगाते हैं। शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियां खाते थे, इसलिए उनका नाम प्रनद पड़ गया था। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी अंगुली कट गई। साधु ने देखा कि उंगली से खून बहने की बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उसे उस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गया। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मान लिया। भगवान शिव ने जब यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहां पहुंचे। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। साधु ने वजह बता दी। सब बात जानकर उससे पूछा कि ये पौधे और फलों का रस ही तो है,
लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किए शिव ने तुरंत अपनी उंगली काटकर दिखाई और उससे राख निकाली। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे, ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रखें कि शारीरिक सौंदर्य का अहंकार ना करें, बल्कि अंतिम सत्य को याद रखें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने विष्णु भगवान को दिया था सुदर्शन चक्र? भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा सुदर्शन चक्र सुशोभित रहता है। यह सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को दिया था। एक बार भगवान विष्णु शिव की आराधना कर रहे थे। विष्णु देवता ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हजारों कमल बिछा रखे थे। भगवान शिव यह देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति में कितनी तत्परता है, इसलिए उन्होंने एक कमल उठा लिया। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम लेते हुए शिवलिंग पर हर बार कमल का फूल चढ़ा रहे थे। जब विष्णु 1000वां नाम ले रहे थे तो उन्होंने पाया कि शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कोई भी फूल शेष नहीं रह गया है। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा गया है, इसलिए कमल के फूल के बजाय उन्होंने अपना नेत्र अर्पित कर दिया। अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में शायद ही आपको पता था। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। भगवान शिव पर आपकी कृपा अवश्य होगी। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।